मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूं या 267 का डिमांड करता हूं, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते, उठ के खड़ा होते। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की राजनीति अवसरवादी राजनीति, क्या झारखंड के युवा कांग्रेस के लिए कोई फर्क नहीं रखता? गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो सुबह से पार्लियामेंट में ही रहते हैं और शाम को ही जाते हैं। ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात है कि संसद कैसे चलेगी या कैसे चलेगी संसद, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा हफ्ता चल रहा है, बृहस्पतिवार हो गया, एक दिन और बचा है। 3 हफ्ते से संसद ठप पड़ी हुई है, कोई भी बहस नहीं हो रही है। सरकारी कामकाज हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष की ना मौजूदगी में सरकारी जो कुछ भी विधेयक पास किए गए वो पास किए गए हैं, वो सार्थक चर्चा नहीं हो पा रही है। एक दिन चर्चा हुई, उसके बाद से फिर से वही हंगामा 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 हंगामा, ये हंगामा ही बरपा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है यहाँ देश में, और सब राजनीति चल रही है। वैसे तो देखा जाए तो संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष लगातार कोशिश भी कर रहा है कि किसी तरीके से संसद चले। जब जन जी का आंदोलन हुआ, जन जी के आंदोलन को लेकर के जो हंगामा हुआ, उस पर सरकार ने कई कदम खींचे अपने, और कई बातें जन जी की मानी और विपक्ष की मानी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी हंगामा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो विपक्ष 2 अपनी कदम आगे बढ़ा देता है, वो अपनी कुछ और मांगे उसमें ऐड ऑन कर देता है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ था विपक्ष। अब प्रधान के इस्तीफे के बाद वो कह रहा कि वो माफ़ी मांगे, संसद में आकर के गृह मंत्री माफ़ी मांगे और ये बताएं कि आखिर ये जो लाठीचार्ज है और पैलेट गन है उसको इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया। पहली बात तो ये क्लियर करें। दूसरी बात, उसको लेकर के माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे, ये भी एक आवाज़ उठ रही है। वहीं सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरीके से सदन को चलाएं और उसमें सकारात्मक बात करें। इसी बीच एक और खबर आई कि 3 दिन का स्पेशल सत्र भी बुलाया जा सकता है 15 तारीख के बाद। उसमें डिलिमिटेशन को लेकर के बात हो रही है और फिर से महिला आरक्षण बिल को लेकर के बात हो रही है, जो कि कानून बन चुका है। विपक्ष का कहना है कि कानून बन चुका है, अब उसमें संशोधन का क्या मतलब है। और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार इस महिला आरक्षण के बहाने ये जो डिलिमिटेशन का खेल खेल रही है उसको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। वही सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई संसद है, आप आइए और चर्चा कीजिए, बताइए हमारी जो कमियां हैं उनको गिनाइए और हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हावी है। सत्ता पक्ष की राजनीति है कि किसी तरीके से सदन अच्छे से चले और उसमें डिलिमिटेशन का बिल भी पास हो। डिलिमिटेशन का बिल पास हो तो सांसदों का जो संख्या है वो संख्या बढ़े, यानी कि संख्या जो अभी 544 है वो बढ़कर के 850 हो जाए। और फिर डिलिमिटेशन इस तरीके से हो कि हमारे हिसाब से जो जनसंख्या के हिसाब से वो उस तरह से हो जाए। विपक्ष कहता है कि हमें आपकी बात की पर भरोसा नहीं है और हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप चाहते हैं इस तरीके से डिलिमिटेशन करके लंबे समय तक सत्ता पर बने रहें। राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। सत्ता पक्ष चाहता है कि वो सत्ता में बना रहे, विपक्ष चाहता है कि हम इनको उखाड़ फेंकें और सत्ता में काबिज हो जाए। असली लड़ाई यही है और इस वजह से संसद ठप है। तो अब सवाल उठता है कि संसद में संग्राम है, कब रुकेगा ये संग्राम और कब चलेगी संसद, कैसे चलेगी संसद, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में तमाम मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपको हमेशा की तरह रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आज दिन भर क्या घटना घटी है, कैसे क्या बयानात आए, वो जरा सुनवा देते हैं आपको। सदन को अगर किसी के वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो रूलिंग पार्टी से, सरकार से। और मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूं
या 267 का डिमांड करता हूं, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते, उठ के खड़ा होते हैं। अरे सरकार जब अपोजिशन लीडर बोलने के लिए तैयार होता है और उसको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जो सदन के जो उनके लीडर है उनको जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस हमको भी मिलना चाहिए। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो सुबह से पार्लियामेंट में ही रहते हैं और शाम को ही जाते हैं। ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर में नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीज ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का नुकसान है और कांग्रेस के जो कुछ एक दो नए एमपीज आए हैं उसका ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। विपक्ष के कुछ मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चाहता है कि वो चर्चा हो। तो बीएससी की कल की मीटिंग में भी उन पर बात रखी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आके जवाब दें। ऐसा मुझे जो है, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां उनके साथी द्वारा बताया गया। मैं भी ये चाहता हूं कि हाउस चले। बहुत सारे संशोधन विपक्ष के लोग देते हैं, ये नहीं बोल रहे हैं जो बोलना चाह रहा। आप खुद को भी तो ना नैतिकता के आधार पर भी ले जाओ, जो बोलना चाह रहा है उसको तो मौका दे दो ना। जी, कहना है, विपक्ष का कहना है कि सदन में आकर के जवाब दें, गृह मंत्री भी आकर के जवाब दें और प्रधानमंत्री भी आकर के सदन में जवाब दें। और दूसरी ओर विपक्ष का यह भी आरोप है कि जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सत्ता पक्ष यानी कि ट्रेजरी बेंच हमेशा हंगामा शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष पूरी तरीके से संसद को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। उनकी जो मांग है कि अमित शाह और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में आए, तो वो तो कह रहे हैं कि सदन में वो दिन भर रहते हैं, शाम को जाते हैं। ये अलग बात है कि सदन के अंदर ना है, लेकिन रहते वहीं पर है। एनीवे, तो उनका कहना कि भाई हम काम काज कर रहे हैं, राज्यसभा में भी अच्छा काम चल रहा है, जो हमारे काम है विधायी जो काम है वो काम हो रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं और चर्चा भी हो रही है। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि संसद ठप पड़ी हुई है, काम हो रहे हैं, वो अलग बात है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है, मुद्दे की बात यही है कि कैसे चलेगी संसद, कब टूटेगा ये गतिरोध, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे जरा आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं। शांत प्रकाश जाटव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जी। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर रत्ना पांडे जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी खैर मकदम है। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव महेश यादव जी जुड़ चुके हैं। महेश यादव जी, आपका भी स्वागत है। और आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं सम्राट चौहान, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत खैर मकदम है। और इसी के साथ इन सब के बीच हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार लगातार संसद को कवर करते रहते हैं, देश दुनिया में उनके पेपर छपते रहते हैं, उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो भाई हम शांत प्रकाश जी के पास है। शांत प्रकाश जी, ये गतिरोध कैसे टूटेगा, कैसे चलेगी संसद? सही मायने में देखे विश्वकर्मा जी, इस वक्त में जो हालत है, विपक्ष जो है कहीं अपने ऊपर जो चर्चा हो और उस पर दुश्वारियों का ठीकरा इनके ऊपर ना फूटे, इस प्रकार की एक मन के साथ में ये लोग जो है संसद में तो जा रहे हैं मगर बाहर घूम रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहुल गांधी जी और सभी जितने विपक्ष के नेता हैं वो अंदर जाकर के भी बैठ करके और चर्चा में भाग ले, बिल पारित हो रहे हैं। अगर आप वहां चर्चा नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि अपने ही सांसदों का अहित कर रहे हैं। जनता के बीच में आप जब जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हम केवल विरोध करने के लिए और संसद के बाहर प्रांगण में बैठने के लिए गए थे। आपकी जो मांगे थी सरकार ने सभी मांगे जो है वो मान ली हैं और
मैं तो यही कहूंगा कि आपने जो जिस तरीके से भी संसद को बाधित करने का प्रयास किया, सारे प्रयास जो हैं वो आपके निष्फल कर दिए। उसके बावजूद आप नहीं जा रहे। आपकी कोई भी मांग मान ली जाती है, उसके बाद में आपकी नई मांग आ जाती है, और ऐसी मांग जिसका कोई तर्क नहीं है, आधार नहीं है। आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी बातें हैं, आप संसद के पटल पर कहें। मैं समझता हूं कि उसके बाद में चर्चा का पहलू भी उजागर होगा, मालूम भी पड़ेगा कि आपकी जो मांग है उसके पीछे आधार क्या है। ना तो प्रधानमंत्री जी पीछे हट रहे हैं, वो भी सदन में हैं, और ना ही गृह मंत्री जी पीछे हट रहे हैं, वो भी सदन में हैं। तो किस लिए आप जो है ना ये लंबित कर रहे हैं, और जनता को क्या आखिर जताना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को अब कायदे से जो वार्ता है उस पर भाग देना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो संसद है ये विपक्ष की वजह से नहीं चल पा रही है। चलिए रत्ना पांडे जी के से पूछ लेते हैं। भाई रत्ना पांडे जी, शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं, इधर कुछ मानी जाती है, आपकी फहरिस्त और लंबी होती जाती है, और उसके बावजूद सारी मांगे मान लेने के बावजूद भी आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। जी, आप सभी को नमस्कार। जी, किस बात की मांग की बात की जा रही, कौन सी मांग है जो इन्होंने पूरी की है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो नैतिकता के आधार पर देना चाहिए था। क्या इनसे जबरदस्ती जिस नैतिकता का बोध कराया गया उसके लिए ये हमारी मांग कहते हैं? तो इनके लिए शर्म की बात है, क्योंकि 23 बच्चों की जान सरकार की लापरवाही ने ली है मेरे देश में। सिर्फ इस साल की बात कर रही हूं। उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? नैतिकता होती थी, लेकिन आपकी बेशर्मी ने नैतिकता में नहीं, छात्रों के दबाव में इस्तीफा दिया। अब बात करती हूं, आप किस बात का अंदर संसद में बात करेंगे? सदन में, सदन होता है देश के भविष्य के निर्माण के लिए। देश का भविष्य जिस पर पैलेट गन्स चलाए गए, जिस पर लड़कियों की छाती पर पुलिस वालों ने मुक्के मारे, जिस पर बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स पर डंडा डाला गया, और ये काला दिन पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा। क्या सदन में चर्चा करनी बची है इससे ज्यादा कि जिम्मेदार जो है उसको सजा दी जाए? किसने आदेश दिया था? गृह मंत्रालय की एसओपी क्या है? इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही पिछले 1.5 महीने से? 20 जुलाई से आज 6 अगस्त का समय आ गया। भारत सरकार की एसओपी क्या है क्राउड मैनेजमेंट की? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? सदन में इससे बड़ा प्रश्न क्या है? भारत का 140 करोड़ जनता, सबके मन में यह प्रश्न है कि आखिर देश के बच्चों पर देश की सरकार में पैलेट गन्स चलाने का आदेश किसने दिया? आप कह रहे हैं कि विपक्ष फालतू हंगामा कर रहा है, और भारत के लोग सोचेंगे कि हमने सत्र नहीं चलने दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न से भाग रहे हैं गृह मंत्री, क्योंकि एसओपी का पूरा उल्लंघन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। भारत की एसओपी कहती है ग्रेडेड रिस्पांस होगा क्राउड मैनेजमेंट में। ग्रेडेड मींस नंबर 1। नंबर 1 क्या है? लाइट प्रेशर्ड वाटर कैनन, जो आपने नहीं चलाया दिल्ली में 20 जुलाई को। आपने सीधे कील की लाठी, इलेक्ट्रिकल वेपन्स, लीथल वेपन्स चलाए जो बॉर्डर पर चलते हैं। अभी कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और वहां जज के सामने यह बात सिद्ध हो सकी कि पैलेट गन्स 2016 में स्टैंडर्ड कमेटी के सामने ये रिकमेंडेशंस थी, और सरकार ने मान ली थी कि भारत में किसी भी शहर में या किसी भी अंदरूनी बात के लिए पैलेट गन्स यूज नहीं की जाएंगी। फिर किसके कहने पर चली? ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। और यही तो मांग रहा है विपक्ष। हम मजबूत विपक्ष की तरह जनता की आवाज लेकर खड़े हैं। भाग तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने। इसका क्या मतलब है कि मैं तो सदन में आता हूं? सदन एक कमरा नहीं है दिया गया जो कि अलॉटेड है प्रधानमंत्री के नाम पर। सदन वो हॉल है जहां विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देती है और अपनी जिम्मेदारी, अपने कार्यों का मूल्यांकन करती है। ये एक अच्छी वहां तो नहीं आते ना। बिल्कुल। तो फिर आपके आने का क्या मतलब है? जी, हम दिन भर वहां बैठते हैं, आप चपरासी थोड़े ना। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपसे महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब मांगती है जनता, और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि आपसे पूछ रहे हैं कि चंदा चोरी क्यों हुई। आप भाग रहे हैं। अरे धर्म तो आपकी राजनीति की धुरी है जी। उसी राम के नाम पर आपने पूरी 12 साल से जनता को, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है रत्ना पांडे जी, आपका ले रखा है। जी आपका ओपनिंग कमेंट हो चुका है।
जरा आम आदमी प्रवक्ता के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के मनीष गुप्ता जी। आप बताइए भाई, ये संसद कैसे चलेगी, कब टूटेगा गतिरोध, ये कौन है इसके लिए दोषी? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार सत्ता में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है सदन में चलाने की। और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? गृह मंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, आप एक कमरे में जाके बैठे हुए हैं। मोदी जी बिल बुलाए तो पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन सदन में आके क्या जवाब नहीं दे सकते? गृह मंत्री जवाब नहीं दे सकते? आपने देखा कैसे मासूम बच्चों को पहले ढंग चलाया गया। आप हर बार कहते हो कि मुहलों से बाहर निकलो और दिल्ली शासन से बाहर निकलो, और उसी शासन का पायलट गन आप यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं पायलट गन? कितनी बर्बरता हुई? तो एक सिंपल सा मांग है विपक्ष का, गृह मंत्री जी सामने आए और क्या है सूची है पुलिस की, पुलिस की क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपने वाटर कैनन क्यों नहीं यूज किया? आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, बच्चों के प्राइवेट पार्ट में डंडे डाले, क्या हमने देखा और क्या चाहते हैं? तो गृह मंत्री जी सदन में आए, जवाब दें, और इसमें प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि उनके रहते दिल्ली के अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे बच्चों के ऊपर इतनी बर्बरता की गई। ये तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये कि किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि भाई वो तो दिन भर सदन में रहते हैं, आप लोग आए अंदर बात करें तभी तो वो आकर के बात करेंगे, आप लोग आते नहीं है। दोबारा से आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में महेश जी जुड़े। महेश जी बताइए भाई, आप तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कैसे चलेगी ये संसद और कब तक जारी रहेगा ये गतिरोध? देखिए प्रदीप जी, मेरा मानना है कि सरकार संसद को चलाना ही नहीं चाहती है। उनको पता है कि संसद जब चलेगी तो सवाल पूछे जाएंगे, सवालों का जवाब इनके पास है नहीं। जब संसद को नहीं चलाएंगे तो सवाल नहीं आएंगे और मनमानी ढंग से जो भी इनको पास कराना है पास करा लेंगे। अभी सुनने को आया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी संसद में रहते हैं। अभी आपको पिछले 2-3 दिन से पता चला होगा कि संसद में आए ही नहीं। गृह मंत्री जी गृह मंत्री जी को तो खोजा जा रहा था कि वो है कहां पर। दिल्ली का जेएनजी ने जो ये कार्यक्रम अब किया, जो जनता ने देखा, जिस तरह का उनके साथ अपमानजनक, अब तो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह का कार्यक्रम बीजेपी ने अपने आरएसएस या अपने जो गुंडे हैं वहां प्लांट करके किस तरह से बच्चियों को, अब आप देखिए वो 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने माफ किया, मतलब अन्याय भी किया और माफ भी किया। तो ये उल्टी बातें करने के लिए मशहूर हैं। इनको ये करना होता है उसकी चर्चा नहीं होगी, जो नहीं करना होता है उसको सिगुफा बना के छोड़ देना है, उलझा देना है और चुपके से अपना कार्यक्रम कर लेना है। संसद ना चलने के पीछे सरकार का मंतव्य स्पष्ट है, वो नहीं चाहती कि सवाल आए। इस समय सबसे कमजोर है सरकार, इस समय सरकार के मन में भय है, डर है, सब पता है। जनता में आप जाइए, आज मैं प्रदीप जी बता रहा हूं कि आप 100 लोगों से बात करिए तो 90 लोग आपको मिलेंगे कि भाई ये सरकार हमें नहीं चाहिए। हम लोग क्षेत्र में जाकर के देख रहे हैं, वो किसी भी जाति, किसी समुदाय, किसी भी व्यक्ति आता हो, हर आदमी परेशान है। तो इनका मंतव्य है कि सरकार में, संसद में ना चले, जिससे सरकार जवाबदेही सरकार की बने ही ना। और आकर के जी ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास में। आरएलडी के प्रवक्ता के पास चलते हैं, हमारे साथ में सम्राट चौहान जी जुड़े। सम्राट चौहान जी, सवाल है कि तो कुछ तो सवाल हैं कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे आकर के, गृह मंत्री आकर के बयान दें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है विपक्ष की तरफ से ये कि भाई आप लोग स्वयं संसद नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि संसद चलेगी तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सम्राट चौहान जी। प्रदीप जी जी प्रदीप जी, ऐसा है कि आप भी देख रहे हैं और देश की जनता भी देख रही है कि संसद को कौन नहीं चलाना चाह रहा है। आप जब सवाल सदन के अंदर जाएंगे नहीं, सवाल करेंगे नहीं, आप बाहर से ही बैठ के अपने मन में ही सोच लेंगे कि सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं देगी, तो इसका कोई तर्क तो है ही नहीं। आप जनता को मूर्ख समझे नहीं, वो समझदार है। पहली बात तो ये, जब तक आप सदन के अंदर जाके सवाल करिए, अगर वो उत्तर न मिले तब आप बाहर आके बोलिए कि हमने ये क्वेश्चन किया सरकार से, हमको उत्तर नहीं मिला, तब पब्लिक समझेगी। पब्लिक को गुमराह आप नहीं कर सकते, चाहे सरकार हो या विपक्ष के लोग हो, चाहे हम हो या आप हो। पब्लिक बहुत समझदार है हमारे देश की,
और ये जो कह रहे हैं कि सब चाहते हैं कि सरकार में ना रहे या चली जाए, वो तो चुनाव में पता चलता है। वो तो अपने अपने दावे सभी करते हैं, ये बात अलग हो गई। जब तक सदन में आप खुद जाएंगे नहीं, खुद सवाल नहीं करेंगे, पब्लिक को भी नहीं पता चलेगा आप उनके किस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जो बिल पास हो रहे हैं, ये बिल जो है विपक्ष को बताना चाहिए कि कौन से बिल सही है, कौन से गलत है। ये भी अगर आप विपक्ष का असली रूप निभा रहे हैं, आप अब तक हैं अपनी जगह से, तो आपको ये भी पब्लिक को तो बताना चाहिए कि कौन से बिल खराब आ रहे हैं। आप बिल की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मतलब ठीक है सम्राट चौहान जी, सवाल ये है, सवाल दो बड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि हम जब जाते हैं बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमको बोलने नहीं दिया जाता है, पूरा सत्ता पक्ष हो हल्ला करता है। दूसरा सवाल ये है कि उनकी जो फहरिस्त है, ये अलग बात है कि लंबी होती जा रही है, उनकी जो मांग है कि गृह मंत्री आकर के सदन में बताएं कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। भाई बता दें आकर के ना कि जो अधिकारीगण हैं उन्होंने ये चलाया, वो तो अधिकारीगण ले भी रहे हैं कि हाँ ये सब जो भी हो रहा है मेरे कहने से हो रहा है। सम्राट बिल्कुल ठीक बात है। मैं जो भी वहाँ पर पुलिस छात्रों के साथ हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं उसमें से किसी के साथ नहीं हूँ, छात्रों के साथ हूँ। छात्रों के साथ जो भी वो पीसफुल अपना कर रहे थे प्रदर्शन, उनके साथ जो भी वहाँ में बहनें थी, वहाँ हमारे छोटे भाई थे, वो सभी देश के नागरिक थे और हम भविष्य थे। तो वो जो भी चीजें हैं उनके साथ जो भी गलत हो, न्यायालय जो है खुद ही संज्ञान में लिया है और न्यायालय ने खुद ही आदेश कर दिया। वो आने वाले समय में आपके पास वो जो है उनके साथ न्याय होगा। पहले भी न्याय हुआ, अब भी न्याय होगा, आगे भी उनके साथ न्याय होगा। मैं छात्रों के साथ हूँ, उनके साथ जो भी हो। नहीं ठीक है, आप छात्रों के साथ हैं, ये अच्छी बात है, जेएनजी के साथ है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक सिंपल सा एक जो मुझे लगता है जो गतिरोध बना हुआ है कि अगर गृह मंत्री जी आकर के सदन को बता दें कि ये पैलेट गन चलाने की और कार्रवाई लाठीचार्ज करने की कार्रवाई का आदेश किसने दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है। दिन भर सदन में रहते हैं, किरण रिजिजू भी बता रहे हैं, और सदन के अंदर आकर के बता दें, यही तो विपक्ष मांग कर रहा है। आप आकर के बयान दे दीजिए, विपक्ष की मांग को बोथरा कर दीजिए और हो जाएगा काम। सदन के अंदर विपक्ष के किस सांसद ने ये पूछा या जो है विपक्ष के नेता ने पूछा क्या ये सवाल सदन के अंदर? आपने वीडियो देखा क्या? जी आपने ये वीडियो देखा? वो सवाल किसी ने सदन के अंदर किया है। ये सारे सवाल जो विपक्ष सदन के बाहर पूछ रहा है, ये सदन के अंदर क्यों नहीं जाके पूछ रहे? नहीं ये बात तो सही है कि सदन। चलिए रमेश ठाकुर जी के पास, रत्ना पांडे जी आप सदन के बाहर पूछेंगे, उसका उत्तर आपको सदन के बाहर मिलेगा। जी चलिए जो सवाल आप सदन के अंदर पूछेंगे वो आपको सदन के अंदर मिलेगा। ठीक बात है। रमेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रत्ना जी से एक सवाल ले लेते हैं। रत्ना जी सवाल ये है, आपकी सारी मांगे मान ली गई, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया और सदन के अंदर ही रहते हैं भाई, वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों दिन भर सदन में ही रहते हैं। आप कह रहे हैं कि सदन में नहीं आते, और कितनी आप लंबी फहरिस्त करते जाएंगे। आप एक मांग आपकी पूरी होती नहीं, दूसरी मांग आप बढ़ा देते हैं। ऐसे संसद कैसे चलेगी? बिल्कुल सही बात है, कैसे चलेगी? प्रश्न तो यही यक्ष प्रश्न बन चुका है भारत की राजनीति का। संसद कैसे चलेगी? अब ये सभी लोग जो बाल बुद्धि से सबको ये बता रहे हैं कि सदन में रहते हैं, भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का काम सदन में रहना नहीं है, वो संसद में अपने आवंटित कमरे के अंदर रहते हैं। सदन उस हॉल को कहते हैं जहां पक्ष विपक्ष बैठ के चर्चा करता है, वहां नहीं आते। इस बात का प्रमाण अब तो सब जगह मिल चुका है। तो उनका सदन, उनका अपने कमरे में रहने से हमसे कोई लेना देना नहीं। हम उनसे सार्वजनिक चर्चा सदन में करेंगे, वो उस हॉल में आए, नहीं आते। इस सत्र में सदन के अंदर क्यों नहीं जाते? आप सदन के बाहर रह करके सारे सवाल उठाते हैं, सदन के अंदर इसी बात का जवाब दे रही हूँ प्रदीप भाई। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट अमेंडमेंट बिल लाए इसी सत्र में ये लोग। उस दिन चर्चा हुई, राहुल जी बोले, प्रियंका जी बोली, 2 दिन तक चर्चा हुई। कहाँ थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी? तब किरण रिजिजू ने कहा कि जिनका बिल है वो जितेंद्र सिंह तो यहाँ बैठे हैं और शिक्षा मंत्री बैठे हैं नए वाले। मतलब क्या है? जिम्मेदार प्रधानमंत्री है देश के, ठीक बात अपने दल के चुने हुए नेता है, उन्हें होना चाहिए। ठीक है रत्ना जी, लेकिन सवाल ये है कि आपकी एक बड़ी मांग, भाई कभी इस सरकार में इस्तीफे की बात नहीं होती थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया ना,
बहुत बड़ा काम हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है, दूसरा सवाल ये भी है कि आपकी ज्यादातर मांगे मान ली गई, अब आप कह रहे हैं कि वो सदन में आकर के इस्तीफा दें और बताएं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है, हमारी कोई मांग इन्होंने नहीं मानी। हाँ, जो जीवन भर गैर नैतिक रहा मांग नहीं मानी। आप ये बताइए रत्ना जी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने आज भी राहुल गांधी से मुलाकात की, उनसे फोन पर बात की, सरकार और क्या करे? वो बात कर सकती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रही हूँ जी, सरकार जो कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देके आपकी मांग पूरी कर दी, वो मेरी मांग नहीं थी, वो जायज नैतिक कर्तव्य था जो दबा कर करवाया गया। मांग तो ये है कि जवाब दीजिए, मेरे देश के बच्चों पर अत्याचार करने की हिम्मत गृह मंत्री को कहां से मिली? नहीं, वो ठीक है, वो आपके सवाल जायज है। देखिए, आप एक राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, आपके सवाल जायज है, आप अपनी जगह। सवाल यह कि किरण रिजिजू जी ने जब बात की राहुल गांधी जी थे और उसके बाद उनसे फोन पर भी बात की, उसके बाद भी बात नहीं बनी, तो इससे आगे सरकार क्या करे? आज राज्यसभा में जो हुआ आपने भी देखा होगा ना जी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बोलना शुरू करते हैं तो किरण रिजिजू क्या बोला था उन्होंने? सर प्लीज टेक अप द एजेंडा, व्हाई द अपोजिशन लीडर वांट्स टू टेल समथिंग। खड़गे जी जिस पक्ष को लाना चाहते हैं उसे किरण रिजिजू कैसे रोक सकते हैं? मतलब आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं, आप पहले अपनी बात सुनाना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते ना, सरकार की बात भी बिल्कुल नहीं। संसदीय प्रदीप भाई, संसदीय परंपरा में सुबह हर रोज लिस्ट करके देते हैं सब लोग कि आज हम इस पॉइंट पर बोलेंगे, शायद आपको पता होगा भली बात। बिल्कुल नहीं, खड़गे जी ने अपना लिस्टेड पॉइंट उठाया। ये आप ठीक कह रहे हैं कि बीएससी में जो तय होता है, बीएससी में उसको तो एग्जीक्यूट करना चाहिए ना। आएंगे रत्ना जी आपके पास में, रमेश ठाकुर जी के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, वो लगातार संसद कवर करते हैं। रमेश जी बताइए भाई, ये गतिरोध कैसे टूटेगा, कब खत्म होगा ये संसद का गतिरोध? खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? पूरी संसद यूं ही संसद का मानसून सत्र में पूरा पानी पड़ जाएगा, पानी बरस रहा अब ठीक ठाक। देखिए, अभी रत्ना पांडे जी कह रही थी जो सवाल लिस्टेड होते हैं पार्लियामेंट में वो दूसरे दिन की कार्रवाई में लिए जाते हैं प्रश्नकाल में, लेकिन ये संसद का सत्र एक ऐसा अनोखा है जो लिस्टेड किए जाते हैं क्वेश्चन, उनको भी ये लोग नहीं ले रहे हैं। उनको पता है इन पे हमें घेर लेंगे। और 3 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर जब ये बोलते हैं इस समय, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जब खड़े होते हैं बोलने के लिए सबके कान खड़े हो जाते हैं। उस समय एक स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है कि जो कैमरे का जो फोकस रहेगा वो पीठ की तरफ रहेगा, पीठासीन अधिकारी की तरफ रहेगा, इनकी तरफ रहेंगे ये जो कुछ भी बोले। तो ये नियमावली में बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर संसदीय प्रणाली को सही से जानता है वो ये नहीं है। 3-4 बिल ऐसे थे जो पिछले संसद सत्र में आने थे। 131वां संशोधन बिल, एक नागरिक बिल और दूसरा 151 आपका आर्टिकल 15 का, उसको भी बदलाव करने। बहुत इंपॉर्टेंट इस 5-4 बिल थे जिस पे भी चर्चा इस बार नहीं हो पाई है। और दूसरी बात, जब अभी किरण रिजिजू जी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं, उन्होंने शायद गलत बोला है, पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। अमित शाह जी का शाम को आना होता है 4 बजे, अपने कमरा नंबर 6 में आके बैठ जाते हैं, 2-3 घंटे अपनी कार्रवाई देखते हैं, टीवी लगी हुई है, अपने अधिकारियों से पूछे क्या होने वाला है, क्या राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या फला आ रहे हैं, इस तरीके की बातें और ऐसी बातें हैं जो शायद मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, बहुत ही हिडन बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे जो लगता है इस बार की जो सरकार है वो अपनी स्ट्रेटेजी में पूरी तरीके से पास होती दिख रही है। उन्होंने ये तय करा था कि इस बार के जो मुद्दे हैं उस पर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी किसी की हम तय नहीं कर पाएंगे। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जाहिर सी बात है होम मिनिस्टर को इनको जवाब देना है। यूटी राज है, दिल्ली यूटी राज है, नियम कानून अलग है दूसरे राज्यों के मुकाबले, और जो पुलिस है वो सीधे सीधे आपके अंडर में है, आप उसको हैंडल करते हो। आपके अलावा लिखित में ये पैलेट गन कोई भी नहीं चलाने का ऑर्डर दे सकता है। कोई भी डीसीपी अगर ये अपने आप को कहे कि मैंने अपने से ऑर्डर दे दिया, उनकी हिम्मत नहीं है यूटी राज में ये चलाने। और दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि रत्ना मैडम से प्रदीप जी आपने पूछा कि आपकी सारी मांगे मान ली गई। मुझे लगता है ये जो मांगे थी वो कांग्रेस की मांगे नहीं थी। कांग्रेस की मांगे जब थी उनको तो नकार के भाजपा ने पहले फेंक दिया था, केंद्र सरकार ने। इनकी कोई, ये सीजेपी ने गले तक जाके जो प्रदर्शन करा उसका नतीजा था धर्मेंद्र प्रधान का
इस्तीफा लेना। इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद सरकार कितनी बौखलाई हुई है, कितनी डरी हुई है सरकार, और किस तरीके से बच्चों के ऊपर यातना, लोगों के ऊपर डराना धमकाना, 15 साल की बच्ची को ढूंढ के रातों रात बाहर निकालना, उनसे माफी मंगवाना, ये नई चीजें हम पहली बार देख रहे हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री का एक वीडियो जब मेटा उसको एक तकनीकी कारणों से जब नहीं चला पाते हैं, उनकी पूरी टीम को ये तलब कर लेते हैं। और ये बात कल जब मीटिंग हुई है, जब निशिकांत दुबे जी जब उनके चेयरमैन है, ठाकुर जी ये सब आपकी बातें ठीक है, आपने ठीक सवाल उठाए, लेकिन सवाल ये भी ना कि जब सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि संसद चले, किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री है वो लगातार राहुल गांधी से जाकर के मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, उसके बाद भी संसद ना चलने देना, संसद के अंदर आकर के बात ना करना, बाहर मौसम का मजा लेना, ये कितना उचित है? नहीं, अगर ऐसा भी नहीं करेंगे तो प्रदीप श्रीवास्तव जी या प्रदीप विश्वकर्मा जी कैसे कहेंगे डिबेट में कि भैया वो तो मिलने जा रहे हैं आपसे, अच्छा, आप मिल ही नहीं रहे हो, मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष से कैसे कहेगा जी? ये देखो, ये चीज को ग्रिप को समझो, ये सरकार किस तरीके से ग्रिप में सबको फंसाने की कोशिश कर रही है, ताकि डिबेट में कोई बड़ा आप जैसा एंकर कम से कम ये कह पाए भाई वो मिलने तो जा रहे हैं, फोन पे बात तो कर रहे हैं। अरे नहीं, या क्या मैं रमेश ठाकुर जी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों पे फुल चढ़ा रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं आपको। मेरी कल रामगोपाल जी से बात हो रही थी, उनके हाथ में 3-4 पेपर थे, 2 क्वेश्चन उन्होंने लगा रखे, एक तो चंदा चोरी पे उनको पूछना है, और एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उस पे क्या है उसको सार्वजनिक करो, उनको जवाब ही नहीं, मतलब उनके लिस्टेड ही नहीं हो रहा है। और दूसरे राजीव शुक्ला जी ने एक क्वेश्चन लगा रखा है कि हम ये नीट वाले पेपर पे जवाब जानना चाहते हैं, और उनका भी लिस्टेड नहीं हुआ है। तो ऐसे जो क्वेश्चन इस बार प्रश्नकाल में लगाए जा रहे हैं वो ये लोग ले ही नहीं रहे, क्योंकि सरकार को पता है, क्योंकि विपक्ष इस बार महंगाई के मुद्दे को नहीं उठा रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठा रही, उनके पास मुद्दे इतने बड़े हैं, नीट का मुद्दा हो गया, और आपका चंदा चोरी का मुद्दा हो गया, और तरह तरह की चोरी हो गई। इस पे सीधे सीधे जवाब या तो प्रधानमंत्री को देना है, या तो एचएम साहब को देना है, और दोनों आ नहीं रहे, तो किससे जवाब मांगोगे? रमेश ठाकुर जी, आप पूरी तरीके से विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन गए, आप सिर्फ विपक्ष की बातें कर रहे हैं, सत्ता पक्ष जो कह रहा है वो आप सुन नहीं रहे। शांत प्रकाश जी, आप बताइए भाई, बड़ी बात यह है कि इसमें दिक्कत क्या है? आकर के बता दें कि पैलेट गन चलाने का वो आदेश किसने दिया था, एक छोटी सी बात है भाई, बता दें कि अधिकारी लोगों ने चलाई कि उनका आदेश है। और दूसरी बड़ी बात, जी 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 शांत प्रकाश जी, कल एक घटना हुई है, आपको मालूम होगा, पंजाब में कुछ आतंकवादी घटना जो करने जा रहे थे, वो लोग पकड़े गए, 9 लोग पकड़े गए। अरे वो पूरे देश में पकड़े जाते थे, वो गुजरात में भी पकड़े गए कि 6 आतंकवादी पकड़े गए, बम बना रहे थे देश में, वो कर रहे थे। 10 साल से, आप 12 साल से आपकी सरकार है, आप लोग रोक ही नहीं पा रहे। अरे ये तो मुद्दा क्या था, कहाँ ले गए जी, जिसमें पंजाब ये ठीक कर रहे हैं, उनको पकड़ा है जी। हम लोग उसी मुद्दे पे, राम प्रकाश जी, हम लोग उसी मुद्दे पर रहते हैं, हम आतंकवादी पर बाद में बात कर लेंगे, मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दे पर है कि छोटा सा सवाल ये है कि अगर मतलब बिल्कुल सुनना नहीं चाहते क्या? अरे आपको पूरा मौका देता हूं। यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में वहां पर जो है ना अंजाम देना चाह रहे थे, और वहां के लिए वो लोग आए हुए थे। ये इस चीज का डिक्लेरेशन हुआ कि अखबार वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ते। विश्वकर्मा जी, आप एंकर हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप सब कुछ जानते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये पंजाब की जो पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ये प्रदर्शन हो रहा था, इसको यहाँ पर वो विध्वंसकारी घटनाएं अंजाम देने के लिए वो तैयार थे। और उससे पहले ये जो है ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, क्योंकि ये खबर मिल चुकी थी कि यहाँ पर ये लोग शरारत करने वाले हैं। इस कारण से जो है ना सुरक्षा की, अरे आपने इधर उधर की बातें सुनते रहे और मेरी बात सुनने में आप टोक रहे हैं। शांत प्रकाश जी सुन लीजिए, अब देखिए मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं, पहले राउंड में मैंने पूरा मौका देता हूं मैं सबको बोलने का, दूसरा राउंड होता है सवाल जवाब का, आपको सवाल भी सुनना पड़ेगा, आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, सवाल भी सुनना पड़ेगा। सवाल सुनिए ना, सवाल ये है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है?
कि कैसे वहां पर वो लोग पहुंच रहे थे? इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं है, इंटेलिजेंस ने बता दिया, इस कारण से तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देकर के और वहां की व्यवस्था को शांत किया गया। अदरवाइज एक दिन और वहां पे रुक जाते तो हालत वहां की कुछ का कुछ हो जाती। बड़ी गंभीर। और रही बात जो पैलेट गन की, कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई है, किसी प्रकार का कोई पैलेट गन नहीं चलाया गया है, ये चीज स्पष्ट हो चुकी है। बताइए, और कोई पैलेट गन चली नहीं है। पांडे जी बता रही है कि किसी बच्चे के शरीर में जो है ना डंडा, अरे उस बच्चे की कहीं कोई कंप्लेंट हो, कहीं किसी तरीके का एमएलसी हो, आप मुंह उठा करके कुछ भी बोल देंगे। इन सब चीजों का जवाब रत्ना पांडे जी बताइए, कहीं कोई पैलेट गन चली नहीं बता रहे हैं भाई। बातें बोल रहे हैं, इन बातों को आप सदन में रखें, सदन में आपको उस चीज का जवाब मिलेगा। अभी तो आप चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, उसके बाद में आप टोटी चोरी की बात करेंगे कि टोटी चोरी क्यों हुई थी। रत्ना पांडे जी बताइए भाई, जवाब दीजिए। काम नहीं चलेगा, अगर सदन का इतना कीमती समय है उसको चलने दो, उसमें पार्टिसिपेट करो। तमाम सांसद सुन करके आते हैं, आप इस तरीके से अनर्गल बातें करके संसद का भी समय जाया कर रहे हैं और अपनी जो मन स्थिति है वो भी आपकी स्पष्ट हो रही है। और अभी आपने एक बात कही कि किस तरीके से जो है ना प्रधानमंत्री का वो गायब कर दिया गया ट्विटर एक्स पे, जो वो था क्या नाम है उनकी तो लीजिए वो लड़की क्या बोल रही है। रत्ना पांडे जी सीधा सवाल पूछिए, ये वीडियो मत दिखाइए। ठीक है, शाम प्रकाश जी रुकिए, रत्ना पांडे जी वीडियो दिखा रही है भाई। भारत में जी रत्ना पांडे जी सीधा सवाल पूछिए, वीडियो दिखाने का समय नहीं है। शांत प्रकाश जी कह रहे हैं पैलेट गन चली नहीं है। जी शांत प्रकाश जी इतने उम्रदराज आदमी इतनी बदतमीजी की और शर्मनाक बात कह रहे हैं कि लड़की लाके साबित करे, उनको सुनाना बहुत जरूरी है। इनके जैसे अंधे बहरे लोग बेटियों के साथ होने वाले दुराचार के लिए हमेशा जिम्मेदार होते हैं। इनके लिए है ये वो लड़की है और खुद कह रही है अगर बहरे नहीं है तो सुनिए और देखिए। जी बताइए भाई शांत प्रकाश जी। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर रेज अप, व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ पेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। ठीक है, इसके बाद अगर शर्म बसती हो, घर में बेटी बहू माँ कोई भी जिंदा हो, इन्होंने क्या कहा कि शरीर के अंदर डंडा घुसाया। राजनीतिक रत्ना पांडे और आप अपनी कार्यकर्ता से वहां पर एक मैनिपुलेटर जो है ना वीडियो दिखा रही हैं और आप कह रही हैं कि डंडा घुसाया। कम से कम जो बात बोल रही है ना उसको देखा करो। आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की जो है ना करते हुए। आपने अपने कार्यकर्ताओं को वहां इकट्ठा करके इस प्रकार का जो है ना नैरेटिव चला रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। इस तरीके की बात जो है और इस प्रकार के ढंग फैलाना ये अपराध है। आप जिस तरीके से आपने कहा कि शरीर में डंडा घुसाया गया, उस बच्ची ने क्या कहा? उसने कहा कि किसी पुलिस वाले ने डंडा मारा। अरे ये अगर आप वहां पर किसी प्रकार के क्या नाम है प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों को, हमने तमाम दुनिया भर के प्रोटेक्शनों में, मगर उसमें किसी ने कहीं पे डंडा मार दिया, अब उसको लेकर के मुकदमे होते क्या बात कर दी? अगर जो आप बोल रही हैं वो गलत बोल रही है और इस बात पर सदन रोका जाएगा क्या? इस बात पर सदन रोका जाएगा क्या? अगर इसको ऐसा लगता है बच्चे को तो वो इसकी शिकायत करेगी किस व्यक्ति ने किया। आपको अगर बहुत ज्यादा इस प्रकार के क्यों नहीं आता, अगर जो है आपको लगता है कि कोई आपको इस प्रकार की अगर मौत चल रही है तो उसमें कहीं किसी को डंडा लग जाएगा तो आप जो है ना उसको मुद्दा बनाएंगे, ऐसे बनाया जाएगा मुद्दा। समय जाया कर रही है अपना भी, देश का भी और सदन का भी करोड़ों रुपया खर्च होता है आपकी इन हरकतों पे। कुछ नहीं, कल को आप कहेंगे चंदा चोरी, उसके बाद में आप कहना शुरू कर देंगे टोटी चोरी पर इस्तीफा दो। अरे भैया टोटी किसने चोरी करी थी? टोटी जिसने चोरी करी थी तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे क्या? ठीक है भाई, ठीक है रत्ना जी आपकी बात शांत प्रकाश जी आप भी शांत हो जाइए। शांत प्रकाश जी आप भी शांत हो जाइए और रत्ना पांडे जी आप भी, आपकी बात पूरी हो गई। लेकिन सवाल यही है कि ये क्या हो रहा है, संसद आखिर कैसे चलेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। महेश जी जरा ये बताइए भाई, आपकी जितनी भी मांग है मतलब सारी तो करीब पूरी हो रही है ना,
आप यही चाहते हैं कि खाली संसद किसी तरीके से ना चले और ये आपको खाली टीवी में फुटेज मिलती रहे। ये सिर्फ फुटेज चलाने का, फुटेज मिलने का ही मामला है क्या सिर्फ? प्रदीप जी, अभी जो बीजेपी के यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं, इनकी बातों को आपने सुना? हाँ सुना, वो गंभीर बात कह रहे हैं भाई। अब आप सुनिए ना, बात कर रहा हूँ, वो गंभीर बात कर रहे हैं कि अगर वहां से वो खत्म ना करवाया जाता तो आतंकवादी आकर के वहां पर बड़ा विस्फोट कर सकते थे। ये तो गंभीर आरोप है। सारे बीजेपी के ही मैनिपुलेटेड चीजें हैं ये कहीं की बात कहीं ले जाके ध्यान भंग करना चाह रहे हैं। इस समय संसद चल रही है। अच्छा ठीक है, संसद में अच्छा जल्दी से बता दिए, मेरे पास समय कम है। ठीक है, मैं आप ही से शुरू कर देता हूँ, महेश जी आप ही से शुरू कर देता हूँ। मेरे पास ये आखिरी सेगमेंट है हमारी डिबेट का। आखिरी सेगमेंट में आप पहले ये बता दीजिए कि फिर से डिलिमिटेशन का बिल आ रहा है, वो लोग आप लोग पास होने देंगे कि नहीं होने देंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर उनकी शर्तों पर तो नहीं होगा। अगर बीजेपी अपने ढंग से उसको मैनिपुलेट करके पास कराना चाहती है, आपको पता है कि ये सारी चीजें जो भी ये पास कराते हैं, कोई अप्लाई भी करते हैं जब तक इनको फायदा ना हो उसका। जितने भी बिल आते हैं, नहीं क्या दिक्कत क्या है? डिलिमिटेशन से आपको दिक्कत क्या है? अगर 443 से 580 850 हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, 850 नहीं, ये 1700 कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियमानुसार करें, अपने अनुकूल करके उसको पास कराने का प्रयास न करें। चलिए ठीक है, हमें 1700 नहीं 2000 कर ले। मनीष गुप्ता जी आप बताइए, कोई आपत्ति नहीं। डिलिमिटेशन बिल से आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई तो मैं बता रहा हूँ, डिलिमिटेशन से ना तो विपक्ष की किसी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो कूटनीति है, जो छल नीति है, दिक्कत वहां है जो छल करते हैं ये। ठीक है, मनीष गुप्ता जी आप बताइए भाई क्या दिक्कत है आपको डिलिमिटेशन से? सांसद बढ़ेंगे तो आपके भी तो सांसद बढ़ेंगे ना। हमें किसी भी बिल से कोई आपत्ति नहीं है जी। हमें भारतीय जनता पार्टी के कर्मों से आपत्ति है कि जिस तरह से हमने देखा पिछली बार 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया इसी सदन के अंदर। और बात यहाँ निलंबन की नहीं है मनीष जी, बात ये डिलिमिटेशन की है कि इतने साल बाद सांसद बढ़ाने की बात हो रही है, 850 सांसद हो जाएंगे तो उसका फायदा तो आपको भी मिलेगा ना। दिक्कत कहाँ से आ रही? पिछली बार भी डिलिमिटेशन इन लोगों ने लाया था महिला आरक्षण के नाम पर, और ये खाली झूठ का प्रेम की राजनीति करते हैं। इनको पर एक ही बात कहती है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठ मंडी लगी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, किस दिन की ये बात कर रहे हैं जी। ठीक है, रत्ना पांडे जी आप जल्दी से बता दीजिए भाई, डिलिमिटेशन अगर हो जाएगा, 800 सांसद बढ़ जाएंगे, उसमें आपको भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा, और व्यक्तिगत तौर पर आपको भी फायदा होगा क्योंकि आप 50% की कैटेगरी में आती हैं और उसमें जो 33% आरक्षण है महिलाओं का वो भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। परिसीमन लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार होना चाहिए, राजनीतिक लाभ लेने का हथियार नहीं, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसको बनाना चाहती है। अगर संविधान के उद्देश्य के तहत राजनीतिक लाभ मिलेगा, रत्ना पांडे जी अगर समझा पाए 2 शब्द में कि उनको भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ क्या लेना चाहती है, कैसे मिलेगा? राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि अभी जनसंख्या हुई ही नहीं। जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा ना। संविधान क्या कहता है, डिलिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? जनसंख्या होगी तब परिसीमन होगा, तब जो सारे राज्य है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, सारे राज्यों में जनसंख्या का स्तर अलग अलग है। तो साउथ के राज्य जिन्होंने जनसंख्या अपनी लिमिट की, और जो हमारा यूपी वगैरह बिहार के राज्य है जहां जनसंख्या लिमिटेड नहीं है, तो ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे और किसी दूसरे का फेवर किसी के लिए सजा बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका फायदा ये अपना भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। अगर सरकार जी संविधान के उद्देश्य के तहत करती है, सम्राट चौहान जी आप बताइए, रत्ना पांडे पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा कि आप डिलिमिटेशन का जो खेल कर रहे हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, आप देश के लिए नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ आपका शायद ये है, रत्ना पांडे जी बता रही कि वो आप इस तरीके से सीमाओं को कर देंगे जिसमें कि ज्यादातर आपके वोटर होंगे और आप ही के ज्यादा सांसद होंगे, फिर 1000 साल तक आपका राज चलेगा। शायद विपक्ष के मन में ये डर है। इसलिए ऐसा है कि विपक्ष ने जब अपनी सरकार में रहते हुए इतने गलत काम किए,
इस चीज को जनता भांप चुकी है। इनको यही डर है कि मैं सत्ता में लौटूंगा नहीं। असम में इनको ये परिसीमन चीज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये इनका डर है इसी इलेक्शन कि में मैं किया है सत्ता और में पूरा नहीं परिसीमन के दम पे और जीत आप रहे ये हो। समझिए कि डिलिमिटेशन से आज संसद का एरिया जब कम हो जाएगा तो उसको मॉनिटर करने में कितना आसान होगा। आज संसद का क्षेत्र इतना बड़ा है कि सांसद को पता ही नहीं चलता सम्राट कि कहाँ चौहान पे जी, क्या समस्या है। सम्राट चौहान जी, जितना आप लोग सांसद के लिए मतलब चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि सांसद कम है और जनसंख्या बढ़ गई है, उसी तरह अगर आप जनता के मुद्दों के लिए लड़ते बात करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जनता भी काफी बढ़ गई, उसके रोजगार के लिए भी बात कर लीजिए। नहीं, उसके रोजगार के लिए भी बात कर लीजिए। जनता बढ़ गई, रोजगार कम हो गए हैं। रोजगार कम हो रहा है, जनता बढ़ रही है, जीत क्यों रहे हैं जी? नहीं, आप बताइए ना। आप सांसदों की चिंता कर रहे हैं कि सांसदों को ज्यादा लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी भी चिंता कर लीजिए पहले। वो कैसे मिलेगी? चिंता नहीं कर रहे हैं, मैं जनता की चिंता कर रहा हूँ कि जब एक संसद तक कम पब्लिक होगी, कम एरिया होगा तो वो अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। मतलब तब वो सारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। सम्राट चौहान जी, अगर 10 लाख की जनता है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 5 लाख हो जाएगी या 3 लाख हो जाएगी, तो वो सांसद उन सारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा, रोजगार दिला पाएगा, महंगाई खत्म कर पाएगा, अपने क्षेत्र की बात संसद तक पहुंचा पाएगा, उससे रोजगार की मुद्दा भी उठेगा, बिजली, पानी, सड़क, सारी समस्याओं को संसद तक पहुंचा पाएगा ना। चलिए शांत प्रकाश जी, ठीक है, शांत प्रकाश जी आप बताइए भाई, कैसे ये क्या सांसदों का बढ़ना ही सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा? सांसद तो आप ये देखिए कि चीन में 3000 सांसद हैं, हमारे 542, अमेरिका में 38 करोड़ पर 450 सांसद हैं। तो उस हिसाब से सांसदों के बढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर भी है। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, शुरू से बढ़ते चले आ रहे हैं, परंपरा है, ये एक सिस्टम है। ये तो पहले बढ़ जाने चाहिए थे पिछली सरकारों के समय में, अब बढ़ रहे हैं, तो इस पे क्या परेशानी है? और सांसद के बढ़ने से, सांसद के बढ़ने से काम सुचारू ही होगा, काम में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ने का। और यहाँ पर और तमाम उन राजनीतिज्ञों को फायदा होगा जो पॉलिटिक्स करते हैं और वो सांसद के चुनाव लड़ पाएंगे। जिस तरीके से रत्ना पांडे जी इसका विरोध कर रही है, मैं ये मान करके चलता हूँ अगर एक बार रह गया तो 10 साल के लिए ये बात चली जाएगी, तब तो इनके भी बाल मेरी तरह सफेद हो जाएंगे। अभी तो काले कर रखे हैं इन्होंने, छिपा रखे हैं थोड़े, तब तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। कि इस चीज का लाभ समय पे मिले, अगर कोई योजना अगर है, सिस्टम है, तो वो समय पे हो जाए। भाई शांत प्रकाश जी, उसके आगे और भी तमाम समस्याएं हैं। आप सांसदों की समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ युवा रोजगार नहीं पा रहा, उसकी भी समस्या का समाधान कब होगा? युवा को रोजगार पूरा भरपूर मिल रहा है, तभी ये देश में प्रगति हो रही है। तमाम सड़कें बन रही है, कोई जिन आकर के, भूत आकर के नहीं बना रहे हैं, हमारे युवा बना रहे हैं, हमारे इंजीनियर बना रहे हैं। रत्ना पांडे जी बताइए, देश के अंदर हो रहा है, रोजगार अपार है। देश का रत्ना पांडे जी बताइए, रोजगार अपार है और ये युवा रोजगार ले नहीं पा रहे। संत प्रकाश जी का डेटा थोड़ा इन्हीं की तरह पुराना है जी। चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना की जीडीपी नॉमिनल, अब इनसे कहिए शांत रहे और परेशान है क्योंकि इनका एजेंडा था कि इस बार ये जो धरना हो रहा है, इसमें हम भारत को पाकिस्तान बना देंगे, हम संसद को तोड़ के फेंक देंगे, इस प्रकार के प्रपंच के साथ में ये लोगों ने हमला किया। थोड़ा कम है शांत प्रकाश जी, ठीक है। रमेश ठाकुर जी बताइए। चाइना जी ये कह रहे हैं कि चाइना के जितने 3000 सांसद होने चाहिए। चाइना की इकोनॉमी कितनी है, जीडीपी जी, अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करती हूँ तो 20 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है, और अगर परचेजिंग पावर की बात करती हूँ तो 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। हमारे विश्व गुरु तो 5 ट्रिलियन 12 साल में ना ला सके, अभी भी 3 ट्रिलियन 7 साल तक आपने राज किया है। क्या बात करेंगे चाइना की? रत्ना पांडे जी, 7 साल तक आपने राज किया देश पर, आपने क्यों नहीं बढ़ाई थी, ये भी सवाल है। रमेश ठाकुर जी आप बताइए भाई, क्या सांसदों की संख्या बढ़ना, डिलिमिटेशन करना देश की सारी समस्याओं का समाधान है? नहीं, समाधान तो नहीं है, लेकिन ये वक्त की मांग है, क्योंकि सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि उस दिशा में मुझे लगता है सरकार ने कदम भी बढ़ा दिया है। नई पार्लियामेंट जो बनाई है वो इसी उद्देश्य के साथ ही बनाई है कि 1000 सांसद कम से कम बैठ जाएं, राज्यसभा में भी, लोकसभा, दोनों सदनों में। और दूसरी बात ये है, देखो
बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है। आप पर डे की अगर जन्म दर मृत्यु दर देखो तो पर डे भाई 70,000 बच्चे भारत में जन्म ले रहे हैं और मृत्यु दर काफी कम है। और दूसरी बात, अभी जो गतिरोध वाली जो मुझे लगता है मुद्दे से हम लोग हट गए। मुद्दा ये है कि सरकार और ये जो विपक्ष के बीच में जो गतिरोध बना हुआ का मुद्दा था रमेश ठाकुर जी ना, क्योंकि सरकार 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाना चाहती है, उसमें डीलिमिटेशन की बात भी करना चाह रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सांसदों की संख्या बढ़ जाने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी 20 सेकंड में? रमेश जी। नहीं, मुझे लगता है इसमें समाधान की दिशा में कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि कल 8:30 बजे 9 बजे प्रधानमंत्री ने सारे एनडीए वालों को, जितने भी सांसद उनको बुलाया है चाय पानी के लिए, और संसद का सत्र का 6 दिन और बचे हैं। 13 तारीख को खत्म हो जाएगा। अब 17 तारीख को, इसी महीने की 17 तारीख को स्पेशल सत्र बुला रहे हैं। हाँ। अब यहीं से इन्होंने खलबली मच गई है कि इसमें होने वाला क्या है। और अभी ये पुख्ता खबर किसी के पास नहीं है जी कि दिल्ली में किसके लिए होगा, परिसीमन के लिए है या आरक्षण के लिए। सवाल ये भी है ना, जो सामान्य सत्र है वो तो चल नहीं पा रहा है, स्पेशल सत्र कैसे चलेगा? सवाल ये भी है ना। बड़ी बात ये सुन, सवाल ये है ना, सवाल ये कि देश की तमाम बड़ी समस्याएं जो विपक्ष पूरा उठा रहा है, वो समस्याएं चंदा चोरी का मुद्दा हो, वो समस्याएं बेरोजगारी का मामला हो, वो जेएनजी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, या जितने भी सवाल विपक्ष उठा रहा है उनका भी समाधान होना चाहिए ना। कि ये ठीक बात है कि सांसदों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इस समय की मांग है, समय की दरकार है कि सांसद बढ़े, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 10 लाख 12 लाख और 8 लाख हो गई है, वो 5 लाख 3 लाख तक सीमित हो, वो अपनी जनता को अच्छे से संबोधित कर पाए और अच्छे से उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बाकी समस्याओं का की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? बाकी समस्याओं का समाधान कब होगा ये और कब टूटेगा संसद का सदन, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा आज का सवाल यही है कि कैसे चलेगी संसद, कब टूटेगा ये गतिरोध और कब चलेगी ये संसद? क्या ये मानसून का सत्र यूं ही निकल जाएगा और जो विशेष सत्र है वो भी क्या इसकी भेंट चढ़ेगा? ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। मुद्दे की बात में इतना ही, और आप बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। क्या आप पुस्तकाल चलाना चाहते हैं? और मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूं या 267 का डिमांड करता हूं, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते, उठ के खड़ा होते। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की राजनीति अवसरवादी राजनीति, क्या झारखंड के युवा कांग्रेस के लिए कोई फर्क नहीं रखता? गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो सुबह से पार्लियामेंट में ही रहते हैं और शाम को ही जाते हैं। ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं।